हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं रिंकू आप सभी का आपके अपने परिवार कंपटीशन विद रिंकू यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम मैथ की क्लास लेकर आए हैं और हमारा जो टॉपिक है वो चलेगा एवरेज, मतलब औसत। तो इसके जो है, देखो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हो। पहला क्वेश्चन है कि 9 संख्या का औसत जो है 30 दिया है और पहली 5 संख्या का औसत 25 है और अंतिम 3 संख्या का जो औसत है वो 35 है। तो छठी संख्या हमें ज्ञात करनी है और जो है इसके जो है 4 ऑप्शन हो जाएंगे। तो जो है इसमें छठी संख्या का हमें ज्ञात करनी है। छठी संख्या क्या होगी? तो देखो शुरू में क्या दे रखा है, 9 संख्या का औसत दे रखा है। 9 संख्या को जो औसत, देखो इधर कर लेते हैं इसका पहले का आंसर। 9 संख्या को औसत 30 है, तो 9 संख्या का औसत का मतलब ये होगी 9 को जो है आप डायरेक्ट 30 से गुणा करो, है ना। तो हमें क्या निकालते हैं, इनका योग निकाल सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 3 9 27। 3 9 27, देखो 3 0 0 ऐसे आ जाएगा और नोट क्या हो जाएगा 27। इस टाइप से 270 आ जाएगा ये। अब इसके बाद अगली इसमें क्या कहा है, अब पहले दूसरी कंडीशन में कि 5 संख्या का औसत। तो 5 संख्याओं का जो औसत दे रखा हो 25 है। तो 5 संख्या का मतलब 5 गुणा 25। 5 संख्या का औसत कितना दे दिया उसने, अब इसी गुणा कर लेंगे। तो 25 पंजे 125। उसके बाद अंतिम 3 संख्या का औसत 35 है। तो अंतिम 3 का मतलब हो गया 3 गुणा और 35 बराबर, तो 35 दूनी 70, 105 हो जाएगा। अब देखो हमें क्या निकालना है, छठी संख्या याद करनी है। तो संख्या बराबर हम लिखेंगे यहाँ संख्या बराबर हो जाएगी हमारे पास। क्या करेंगे, देखो जो कुल संख्या है 270, उसमें से हम घटा देंगे। कुल संख्या जो है वो 270 है, तो 270 में से क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे और इन दोनों का योग 125 प्लस 105। तो हम क्या देखेंगे कि 270 में से आपको घटाना है कि कितना हो जाएगा, 5 और 5 10, और यहाँ पर हो जाएगा 3 और 1 और 1 2, तो ये हो जाएगा 230। 230 हो जाएगा। जब इसको घटाएंगे तो यहाँ से बचेगा हमारे पास 200, मतलब 40 बचेगा। तो जो कि हमें ऑप्शन में दिया है बी, तो इसका बी आंसर ठीक है। पहले का जो है इसका बी आंसर ठीक है आपका, तो इसका 40 जो इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि 3 क्रमांक संख्या का औसत पहली संख्या के 1/3 से 15 ज्यादा है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। हमें जो है 3 संख्या दे रखी है और जो तीनों संख्या क्रमागत है। तो हम संख्या तो हमें दी नहीं, तो संख्या को हम एक मान सकते हैं, जैसे कि x मान ली। पहली संख्या देखो 3 संख्या दे रखी है, पहली संख्या को हमने x मान ली। क्रमागत का मतलब क्रम से, बिल्कुल क्रमागत का मतलब है क्रम से। तो पहली x है तो इसके अगली संख्या x+1 रही होगी और फिर x+2 रही होगी। अब इसमें हमें देखो निकालना क्या है, इसमें हमें निकालना सबसे बड़ी संख्या निकालनी है कि सबसे बड़ी संख्या इनमें जो है कौन सी होगी, वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें x का मान ज्ञात करना पड़ेगा। जब हम x का मान निकाल लेंगे तो हम इसमें मान में रखेंगे और फिर बड़ी संख्या हम ज्ञात आराम से कर सकते हैं। तो पहले देखो सवाल की लैंग्वेज समझते हैं। इसमें क्या लिखा है कि 3 संख्या का औसत, 3 क्रमांक संख्या का औसत। तो पहले 3 संख्या का औसत निकाल लेते हैं। तो 3 संख्या का औसत का मतलब ये हुआ कि इनको सबको जोड़ देंगे। तो देखो 3 संख्या का औसत का मतलब इनको सबको जोड़ दो, तो x+1 और प्लस x+2 मतलब ये औसत का सूत्र होता था। औसत बराबर क्या होता है, देखो यहाँ पे लिख सकते हैं, औसत बराबर होता है कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग मतलब ये हमारे पद है, इनको जोड़ दिया हमने, x+1 प्लस x+2 और बटे, क्योंकि 1 2 3 संख्या तो बटे 3 आ जाएगा। जब आगे इसको हल करेंगे हम तो ये हो जाएगा 3x 1 2 3, तो 3x और प्लस हो जाएंगे 3 और बटे आ गया 3। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से जो है 3 कॉमन भी ले लो, तो जो औसत आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, औसत जो है हमें दिया है, यहाँ से हमारे पास 3 जो है कॉमन आ जाएगा। जब कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से कितना बचेगा, देखो 3 से, अच्छा इसका औसत पहले लिख लेते हैं। औसत कितना है इसका, 15 जाते हैं। तिहाई का मतलब बताओ भी। देखो यहाँ पर देखो, यहाँ तो औसत हमने निकाल लिया कि इतना हमारे पास औसत आ गया, 3x + 3 बटे 3, ये औसत आ गया हमने। अब देखो जो सवाल में लिखा है
कि पहली संख्या के, पहली संख्या के, तो पहली संख्या क्या हमारे पास x है, तो x लिख दिया। पहली संख्या के का मतलब हो गया गुणा, एक तिहाई का मतलब हो गया 1/3, 1/3, एक तिहाई मतलब 1/3 से 15 ज्यादा है तो प्लस के 15। ये जो है हमने क्या लिखा, ये औसत के नीचे लिखा, ये औसत निकाला हमने। और इधर इनका औसत कितना आया था, 3x प्लस के 3 और बटे 3 औसत ये हमारा आया है। ये औसत हमारा किसका है, जो सवाल की लैंग्वेज लिखी उसके अकॉर्डिंग, इस सवाल की लैंग्वेज को समझना तो ये हमारे पास आ जाएगा। यहां से हम ये देखेंगे 3 से तो 3 कट जाएगा, 3 से 3 हमारा कट जाएगा। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, तो इसके बाद 3 से 3 कटने के बाद इसमें तो पहले एलसीएम में चले जाएगा, रुको एक भी ऐसा मत काटो, गलत हो जाएगा। इसमें से अभी मत काटो इसको, इसको जो है पहले आगे हल करो पूरे को। ये जैसे 3 लिखा था तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं x/3 प्लस के 15 और इसके बटे 1 मान लो बराबर 3x प्लस के 3/3। अब जो है पहले हल करके तब काटेंगे। तो यहाँ से 3 एलसीएम आ गया, तो 3 एलसीएम आ गया इसमें, तो यहाँ पर x बचेगा प्लस 15 दिया 45, यहाँ 45 आ जाएगा, वो बराबर आ जाएगा यहाँ पर 3x प्लस के 3 और बटे 3। अब काट दो 3 से 3, अब ये वाली संख्या इसके बराबर हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इधर कर देते हैं कि यहाँ से जो है हम ये कह सकते हैं कि x प्लस के 45 बराबर 3x प्लस के 3। तो अब x वाले एक तरफ ले आते हैं, ये x इधर चला जाएगा और जो 45 जो ये 3 इधर ले आओ, तो हम कह सकते हैं 3x माइनस के x बराबर 45 माइनस के 3। तो ये हो जाएगा 2x बराबर, ये हो जाएगा हमारे पास 42 आ जाएगा। तो x का मान यहाँ से 21 आ गया। तो x का मान हमारे पास 21 आ गया। ये x का मान जब हमारे पास 21 आ गया तो सवाल में पूछा है, वहां पर देखो सवाल में क्या पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। और सबसे बड़ी संख्या का मतलब है कि सबसे बड़ी संख्या तो ये वाली होगी, तीसरी संख्या सबसे बड़ी है। तो बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या बराबर कितनी है, x प्लस 2, और x का मान कितना है 21 प्लस 2 बराबर 23। ये सही आंसर है इसका। तो सबसे बड़ी संख्या जो इसमें 23 है। चलो इसके बाद तीसरा क्वेश्चन करते हैं। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि 6 पदों का औसत 185 है और पहला पद शेष पदों का 1/5 है। तो पहला पद कौन सा होगा, हमें पहला पद ही निकालना है। तो देखो इसमें क्या करेंगे, जो 6 पदों का औसत जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं पहले हम। जो भी 6 पदों का औसत है, 6 पदों, इसका हल यहीं कर लेते हैं तीसरे का। तो 6 पदों का औसत, तो 6 पदों का जो औसत है वो कितना है 185 है। इसकी पहले आप गुणा कर लेते हैं 185 की जो है। अब देखो 6 पदों का औसत दे रखा, पहले 6 पदों का औसत तो इतना दिया है। इसके बाद यहाँ से देख लेते हैं कि पहला पद, अच्छा पहले पद को हमने मान लिया। देखो पद को इंग्लिश में बोलते हैं टर्म, पद को इंग्लिश में बोलते हैं टर्म। तो पहला पद मतलब पहली टर्म, उसको हमने नाम दे दिया T1। पहला पद का मतलब यहाँ T1 से है। तो पहला पद जो है वो बराबर है, क्योंकि यहाँ कॉमा लगा है तो ये बराबर है किसके, देखो शेष पदों का 1/5 है। तो 1/5 है और किसका, शेष पदों का। और शेष पद कितने बचे, शेष पद बच गए हमारे पास 5 पद, शेष 5 पदों का योगफल, शेष 5 पदों का योगफल, पदों का योगफल। तो शेष 5 पदों का जो योगफल है वो जो है हमें दे दिया कि 1/5 और शेष पदों का योगफल। तो शेष पदों का योगफल, क्योंकि देखो टोटल पद 6 थे, है ना, तो पहला पद तो ये रहा और शेष 5 पद ही तो बचे, और ये शेष 5 पदों का 1/5 है। तो ये जो है हमने ये सवाल में दे रखा है इतनी चीज। अब हमें इसमें निकालना है पहला पद। तो पहले पद का निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो 6 पद हमें दे रखे हैं इनका पहले योगफल निकालना पड़ेगा। 6 पदों का योगफल निकालते हैं। यहाँ 6 पदों का औसत दे रखा है, हमें पहले 6 पदों का योगफल निकालना है। तो 6 पदों का योगफल कैसे निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 6 पदों का योगफल, 6 पदों का योगफल। तो 6 पदों का योगफल निकालने के लिए सूत्र होता है औसत गुणा पदों की संख्या। और औसत कितना दे रखा है, देखो भाई औसत दे रखा है 185 और संख्या कितनी दे रखी 6, संख्या दे रखी है हमें 6। तो 185 की पहले 6 से गुणा करो आप,
तो जब गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30 और 6 अट्ठे 48 और 3 एक हाथ से लगे 5 51 और 6 का ना 6 और 5 11। तो ये आ जाएंगे हमारे पास 1110। तो 1110 जो है इनका योगफल आ गया। अब ये जो योगफल है ना, ये 6 पदों का योगफल है। अब ये 6 पद दे रखे हैं, इसको तोड़ते हैं हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि T1 प्लस और कितने पद बच गए? 5। तो 5 क्या लिख सकते हैं? 5 T1। इस टाइप से इसको तोड़ के लिख लिया हमने। और ये जो है ये किसके बराबर है? इसको जो है ये दे रखा हमारे पास 1000 मतलब 1110। ये जो पद दे रखे हैं इसे हम 1110 कह सकते हैं। अब जब इसको आप कर देंगे, देखो इनको जोड़ेंगे आप, तो 5 तो ये रहे और एक ये रहा, टोटल पद कितने हो गए? 6। तो 6 T1 लिख सकते हैं इसको। 6 T1 बराबर 1110। ये 6 T1 का मान आ गया। अब यहाँ से हमें T1 का मान निकालना। T1 का मान क्यों निकालना? क्योंकि पहला पद पूछ रहा वो। तो T1 बराबर ये हो जाएगा कि 1110 बटे, और क्या पूछा उसने? 1110 बटे और 6, ये 6 आ जाएगा नीचे, इसको भाग दे दो बस। तो T1 बराबर जो है, जब इसको भाग देंगे आप, देखो भाई 6 का ना तो 6 हो जाएगा। तो फिर कितना बचा? 6 6 36 42 6 अट्ठे 48 6 अट्ठे 48 6 अट्ठे 48 और 3 के बाद देखो 6 बजे 30। तो ये हो जाएगा 185 185 जो है, जो कि ऑप्शन हमें दिया है इसमें, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए 185। तो ये जो है इस सवाल का आंसर आ गया। चलो इसके बाद आगे ये अगले सवाल करते हैं। जो है हमारे 3 हो गए थे, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 3 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया। वो चौथा क्वेश्चन ये है, ए बी और सी का औसत 60 केजी है। यदि ए और बी का औसत वजन 30 केजी है तथा बी और सी का औसत वजन 70 केजी है, तो बी का औसत वजन हमें बताना है। अब देखो किस टाइप से इस टाइप के सवाल को हल करते हैं। अब यहाँ पर जो है शुरू में दे रखे हैं 3 ए बी सी दे रखा है, तो हम लिखेंगे ए प्लस बी और प्लस सी का औसत वजन जो दे रखा है वो 60 है। तो 60 और ये कितने हैं? 1 2 3 पदों की संख्या 3 है यहाँ पर, तो 3 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 180। ए बी प्लस सी का जो औसत वजन आ गया वो 380 पदों का योग आ गया। अब आगे दिया है ए और बी का, तो यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी। तो ए प्लस बी मतलब जो है यहाँ पर कितना है? 30। तो यहाँ 30 लिख दिया। और ये जो है 1 और 1 2 पद है, तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएंगे आपके 60। इसके बाद देखेंगे कि बी और सी का औसत वजन, बी और सी का जो औसत वजन दिया है वो 70 केजी दे दिया। तो यहाँ पर बी और सी है, तो यहाँ लिखेंगे हम बी प्लस सी का औसत वजन 70 है और 70 की 2 से गुणा करेंगे क्योंकि 2 है, 1 और 2 पद है तो 2 लिख दिया और ये हो जाएगा 140। अब देखो इस टाइप के सवाल को कैसे हल करेंगे उसका तरीका समझो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जो है ये दोनों संख्या दे रखी है इनको जोड़ लेंगे और इसमें हम इसको घटा देंगे। यही तरीका होता है, पहले भी करें, लेकिन अब इसको दूसरे तरीके से हल करते हैं। हम इसको ऐसे लिख देते हैं, जैसे ए प्लस बी लिखा है तो ए, इन दोनों को हमें जोड़ना है, इसको और इसको। तो हम लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी और बराबर, मतलब दोबारा समझो कि ए प्लस बी, फिर इन दोनों को जोड़ना है, ए प्लस बी और प्लस बी प्लस सी। तो ये जोड़ के लिख दिया हमने इन दोनों को। और इन दोनों को जोड़ कितना आएगा? तो इन दोनों को जोड़ लो आप, इन दोनों का योग कितना आ जाएगा भाई? 100, ये हो जाएगा 200 हो जाएगा। फिर ये जो हो जाएगा, देखो 140 ये है और 60 ये है, तो ये हो जाएगा 200 योग। अब ए प्लस बी प्लस सी इसका मान दे रखा है 180, यहाँ 180 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको घटा दो। अब पहले इसको काट दो, देखो ए से ए कट जाएगा, घटाने पर हम लिखेंगे एक लाइन, घटाने पर तो चिन्ह बदल जाते हैं। अब ये सब कट जाएंगे, तो बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, एक बी बचा ये वाला, तो बी बराबर, अब घटा रहे हैं तो यहाँ पर जो है 200 में से 180 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा। और यही हमें निकालना था कि भाई बी का वजन कितना आ जाएगा? 20। तो ये हमारा जो है बी का वजन आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी है इसका। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है कि पी क्यू और आर का औसत जो है 51 दे रखा है। तो हम लिखेंगे पी, ये क्वेश्चन नंबर जो है हमारा वो है 5 हुआ, ये क्वेश्चन नंबर था 4।
तो P प्लस क्यू प्लस आर जो बराबर दिया है वो 51 और गुणा 3 कर देंगे, तो 3 ही करना, 3 और 3 पंजे 15। अब इसके बाद ये रखा है कि P और Q, तो P प्लस क्यू बराबर कितना आ जाएगा, P प्लस क्यू बराबर इसका जो औसत दे रखा है 45 दे रखा है, तो इसकी 2 से गुणा करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 90। और Q प्लस आर, तो Q प्लस आर बराबर कितना आ जाएगा, इसका औसत दे रखा है 46, इसकी 2 से गुणा करेंगे तो 2 छंग 12 का 2 और 2 चौक 8 9। अब क्या करेंगे देखो, पहले अब इन दोनों को लिख लेते हैं, तो P प्लस क्यू प्लस आर और बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, 9 दूनी ये हो जाएगा 18, और फिर आ जाएगा P प्लस क्यू प्लस आर और बराबर है 153। भाई इसको घटा देंगे आप यहाँ पर और ये सब कट जाएंगे, जैसे P से P कट जाता है, R से R, Q से Q, तो अब Q बराबर बचेगा इधर, तो जब घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा अभी, 12 में से 3 गए 9 और यहाँ पर बचा 7, यहाँ पर आ जाएगा 2, 29 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। इसी प्रकार से एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसलिए जैसा ही है, तो यहाँ पर लिखा है कि P प्लस क्यू आर का औसत 53 है, तो ये क्वेश्चन नंबर जो है, चलो इधर कर लेते हैं, यहाँ पर जो है ये हो जाएगा P प्लस क्यू प्लस आर का जो औसत दे रखा है वो 53 दिया है, तो 53 की जो है 3 से गुणा करो, तो ये आ जाएगा 3 तिया 9 और 3 पंजे 15 का 5, हासिल लगा 1, ये आ जाएगा। अब इसके बाद P प्लस क्यू, तो P प्लस क्यू कितना है, P प्लस क्यू बराबर दिया है 47 गुणा 2 और ये हो जाएगा 2 सत्ते 14 और 2 चौक 8 9, और फिर Q प्लस आर, तो Q प्लस आर कितना है अभी, ये दिया है 48, 48 की 2 से गुणा कर देंगे तो 2 8 16 और 2 चौक 8 9, ये हो जाएंगे। तो हमें क्या निकालना है भाई, इनको जोड़ लो, तो इधर कर लेते हैं, तो हम लिखेंगे P प्लस क्यू प्लस आर बराबर, आज जब इनको जोड़ेंगे तो 6 4 10 का 0, 2 3 18 और 1 19, और इसके बाद लिखेंगे P प्लस क्यू प्लस आर बराबर ये हो जाएगा 159। भाई इसको घटा दो, ये सब वैल्यू कट जाएगी, अब यहाँ पर Q बचेगा बराबर, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर 8 3 31, तो Q का मान जो है 31 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। क्वेश्चन नंबर जो है हमारे 6 क्वेश्चन हो गए थे, 7वां क्वेश्चन करते हैं, और 7वां क्वेश्चन दे रखा P Q और R का औसत, R का औसत 45 है और P और Q का औसत 43 है, तो हमें R का औसत याद करना है। देखो यहाँ पर जो लिखा है P प्लस क्यू प्लस आर, इसका जो औसत दिया है वो 45 दे रखा है, और ये जो है कुल 3 पद है, इसकी 3 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 45 दूनी 90, मतलब 3 पंजे 15 का 5 और 12 में 13, 135 हो जाएगा। अब आगे क्या लिखा है कि P और Q का औसत, मतलब P प्लस क्यू का औसत जो है 43 है, तो इसकी 2 से गुणा कर दो, क्योंकि ये 2 पद दे रखे हैं, तो 2 दिया 6 और 2 चौक 8, बस ये हो जाएंगे। अब इसमें से देखो, अगर हम काटे तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, बचा क्या R, तो R बराबर इसे घटा दो, जब घटाएंगे तो 135 में 6 ये घटाना है 86, तो 15 में से जब 6 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, और इसके बाद कितना आ जाएगा यहाँ पर 12 में 60 के 4, तो ये आ जाएगा 49, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अब इसके बाद अगला सवाल करते हैं। अगला जो सवाल है वो दे रखा कि 20 आदमियों की औसत उम्र 25 वर्ष है और 30 आदमियों की औसत उम्र 20 वर्ष है, तो कुल आदमियों की औसत उम्र हमें निकालनी है। तो पहले हम क्या करते हैं कि 20 आदमी दे रखे हैं, 20 आदमियों की जो औसत उम्र है वो कितनी है 30, तो इसकी गुणा करो डायरेक्ट, तो ये हो जाएंगे 00 तो हो जाएगा ये, और 2 3 6 600 हो जाएगी। अब उसके बाद क्या दे रखा है, ये गलत हो गया, 20 आदमी की उम्र तो 25 की गलत हो गई, अभी दोबारा करते हैं, सॉरी, 20 आदमियों की उम्र 20 आदमियों की औसत उम्र 25 है, तो 20 गुणा 25 होगा, तो ये हो जाएगा, जब इसकी आप गुणा करेंगे तो 25 गुनी 50 500 हो जाएगा।
इसके बाद 30 आदमियों की औसत उम्र 20 है, तो 30 आदमी है, औसत उम्र दे दी उसने 20। अब यहाँ पर आएगा ये 600, ये हो जाएंगे 600। अब सवाल में क्या पूछा, कुल आदमी की औसत उम्र निकालनी है। तो कुल आदमी की औसत उम्र निकालने के लिए पहले आप जो है ना इसको ऐड करो। आप देखो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 0 0 और ये हो जाएंगे 11, 11 तो हो जाएंगे। अब हमें क्या देखना है, देखो इसमें जो है जो आदमी दे रखे हैं, ये तो जो है ना आयु का औसत है, आयु है, मतलब ये कुल आयु है इनकी सबकी औसत आयु। अब इसमें क्या करना है हमें, ये टोटल आ गई 1100। अब इसमें देखेंगे कि जो है आदमी कितने हैं, कुल आदमी, तो जो कुल आदमी है ना, कुल आदमी कितने दे रखे हैं, कुल आदमी जो दे रखे हैं, कुल आदमी जो दे रखे हैं वो दे रखे थे, शुरू में कितने दे रखे हैं, शुरू में आदमी दे रखे हैं 20, तो 20 प्लस, और यहाँ पर कितने दे रखे हैं 30, तो 30, तो ये टोटल हो जाएंगे 50, टोटल आदमी है 50। अब क्या निकालना हमें, औसत। तो औसत बराबर क्या हो जाएगा, अभी देखो औसत बराबर हो जाएगा, जो कुल दे रखी है 1100 और कुल आदमी है 50, तो इसको डिवाइड करो, 0 से 0 काट दो। अब देखो ये 5 से जब इसको भाग देंगे कितना आएगा, देखो 5 से जब भाग देते हैं 5 दूनी हो जाएगा 10 और 5 दूनी हो जाएगा फिर 10, तो ये 22 आंसर आ जाएगा। तो 22 जो है ये ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो जो है इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9 ये दिया है कि 121 खिलाड़ियों की कबड्डी टीम का औसत 71 किलोग्राम है। यदि प्रबंधक का वजन और शामिल किया जाता है तो औसत वजन 1 केजी बढ़ जाता है। अब देखो यहाँ पर जो है सवाल देखने में इतना बड़ा लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। इसमें 121 लिखा है, तो 121 की जो है आप डायरेक्ट गुणा करो 71 से, 121 गुणा 71। अब जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लो भाई कितना आएगा, 121 और यहाँ 71 की गुणा करेंगे आप, यहाँ पर आ जाएगा 7 × 7 और 7 × 14, यहाँ पर हो जाएगा 7 × 7 7 × 14 का 4 और यहाँ पर हो जाएगा 8, तो 1 9 और ये हो जाएगा 5 और 8, कितना आ गया ये 8 5 9 1, ये आ गया। अब इसके बाद देखो सवाल में क्या कहा है, सवाल में कहा है कि 1 केजी मतलब 1 केजी 1 किलोग्राम जो वजन है वो बढ़ जाता है। तो वजन जो बढ़ रहा है ना 1 केजी दोनों जगह बढ़ रहा है, यहाँ भी +1 करो, यहाँ भी +1 करो, तो यहाँ पर हो जाएगा 122 और यहाँ पर हो जाएगा 72। अब क्या करो, इन दोनों की गुणा करो और यहाँ लिख दो। जब आप करेंगे 122 की गुणा 72 से, यहाँ पर आ जाएगा, देखो भाई 2 7 14 का 4 और यहाँ आ जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 4 8 7 और 8, तो यहाँ पर जो वैल्यू आ गई हमारे पास 8 7 8 4, ये वैल्यू आ गई। अब इसमें पूछा क्या है कि प्रबंधक का वजन, तो आप क्या करेंगे, प्रबंधक का जो वजन है, प्रबंधक का वजन देखो आपको क्या करना है, इस वाली संख्या में ये वाली संख्या घटा दो, मतलब 8 7 8 4 माइनस 8 5 9 1 का घटा दो आप इसको, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और 9 और 1, तो 193 ये आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है पहले वाले का आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से जो है अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर करते हैं 10। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि 143 खिलाड़ियों की कबड्डी की टीम का औसत 93 है। यदि प्रबंधक का वजन और शामिल किया जाता है तो औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो प्रबंधक का वजन ज्ञात करना है। तो जैसे क्वेश्चन आपने वो पहला करा था ऐसी क्वेश्चन ये है, तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में करिए और इसका आंसर बताइए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि ये वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।